हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद संतोषी यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने लास्ट क्लास में कर लिया था अपना प्रोनाउन। कौन सा वाला प्रोनाउन हम लोग देख रहे थे? हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी हमने देख लिया था। नाउ हम लोग बात करेंगे किसकी, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग अपने सारे जितने भी हमारे प्रोनाउन के टाइप्स थे, आज की क्लास में हम उसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा किसका देखेंगे, आज हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखेंगे। किसका देखेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग यूज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली जो क्या करता है, रिलेट करता है। किससे किसको रिलेट करता है? देखिए क्या कनेक्ट करता है और किससे रिलेट करता है। क्लॉज या फिर फ्रेज को नाउन या फिर प्रोनाउन से, ठीक है। क्लॉज या फिर फ्रेज को नाउन या फिर प्रोनाउन से जो क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्लॉज मतलब होता है आपका छोटा सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में, जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे आई मेट केशव, ठीक है। आई मेट केशव हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर ये वाला है, चाहे इसको इस वाले से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब किसने कनेक्ट किया? हु ने कनेक्ट किया, ठीक है। आपका कौन सा वाला, ये वाला क्लॉज है। इससे इसको जब आप कनेक्ट कर रहे हो, किससे कनेक्ट कर रहे हो? हु से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहे हैं। हु यहाँ पे क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहे हैं। इसलिए आपका हु यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। बेसिकली वही वो वाले प्रोनाउन जो हमारा क्या बताते हैं, रिलेशन बताने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन कौन से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं? हु, हुम, विच, दैट और व्हाट, ठीक है। कौन कौन से कहे? हु हो गए, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया एंड व्हाट हो गया। ये हमारा कौन सा वाला प्रोनाउन होता है? ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ भी लिया है कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से हमारा काम कर रहा है। जैसे कि आपने देख लिया, फिर से इस सेंटेंस को आप देख सकते हो। आई मेट केशव हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। मैं केशव से मिली। अब यहाँ पर जो हु है, हु क्या काम कर रहा है? हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल बेसिकली इस केशव का रिलेशन बता रहा है इससे, पूरे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ना। तो ये हमारा क्या है, हु जो है यहाँ पे रिलेशन बताने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल हमारा इसका क्या है? इसका रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से, हु हो गया, विच हो गया और दैट हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर काम करने का क्या मतलब है? सब्जेक्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जब हमको सब्जेक्ट को रिलेट करवाना होता है तब हम किसका यूज करते हैं? हु का, ठीक है, विच का, हु का, विच का और थर्ड आपका क्या है, दैट का। क्या कहा? जब भी हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट का रिलेशन शो करना होता है, किसका? सब्जेक्ट का रिलेशन शो करना होता है। कैसे? देखो, सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी बताया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्टैंडर्ड है आपका, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, जब भी सब्जेक्ट को रिलेट करना होगा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट के बारे में बताना होगा, ठीक है। बेसिकली सब्जेक्ट को कनेक्ट करके रिलेट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? या तो हु का कर लेंगे, या तो विच का कर लेंगे, या फिर दैट का कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द गर्ल हु केम हेयर इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पे द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है। सेंटेंस में द गर्ल क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है ना, तो सब्जेक्ट के लिए हमने किसका यूज किया है? हु का यूज किया है, ठीक है। द गर्ल हु केम हेयर इज एन इंजीनियर। समझ आई इतनी बात? तो हम हु, विच और दैट का यूज किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जो कि हमारा कौन सा वाला प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सिमिलरली हमारे पास बचे हुए कौन कौन से? हुम हो गए, विच हो गया और दैट हो गया। कौन सा हो गया? हुम, विच, दैट। अब ये जो बचे हुए हैं इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, इसका क्या मतलब बनता है? देखो, आई हैव अ डॉटर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया। हैव ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। और ये डॉटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। डॉटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इंडिकेट कर रहा है कौन? हुम। आई हैव अ डॉटर whom I love very much, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। मेरी एक बेटी है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो whom है, ये सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डॉटर को इंडिकेट कर रहा है, जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसीलिए हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा whom होता है, विच होता है या फिर दैट होता है। क्या कहा? whom, ठीक है, whom हो गया, विच हो गया,
या फिर हमारा दैट हो गया, ये किसका काम करता है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने का काम करता है, ऑब्जेक्ट को रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो whom which that ये किसके लिए यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। समझ आती है इतनी बात। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा who which that किसके लिए यूज होता है, हमारा सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए। किसको इंडिकेट करने के लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। एक ही चीज हमारी चेंज हुई है, क्या चेंज हुई है, यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए who और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए whom का यूज हुआ है। समझ आई बात, सब्जेक्ट के लिए who का, ऑब्जेक्ट के लिए whom का यूज हुआ है। समझ आई इतनी बात, दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख भी लिया। अब नेक्स्ट रूल इसका क्या कहता है, नेक्स्ट रूल क्या है, अगर हमारे पास सेंटेंस में एक तो हमारा लिविंग थिंग है और दूसरा है एनिमल, ठीक है, एक तो इंसान है और एक एनिमल है। अब दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट बन रहे, बेसिकली एंड से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों और सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। जैसे कि देखो यहाँ पे द मैन, ये हमारा क्या है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ह्यूमन है हमारा, ठीक है। और इसके साथ में क्या आया, एनिमल आया, इसके साथ में क्या आया, एनिमल आया, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू या नाउन वन नाउन टू भी बोल सकते हो। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और ये दोनों के दोनों एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट का सेंटेंस में काम कर रहे हैं। अब जब ये दोनों एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, अब हम किसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाएं, किसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वन हमारा कोई ह्यूमन होता है, लिविंग बीइंग होता है और सब्जेक्ट ह्यूमन होता है बेसिकली, आप ऐसे मान सकते हो, और सब्जेक्ट टू में आपका कोई एनिमल आ जाता है, तो जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो है दैट। तो ऐसी कंडीशन में रिलेट करने के लिए हम यूज करते हैं दैट का। किसका यूज करते हैं, दैट का। दैट भी हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, तो आप जब सेंटेंस देखेंगे तो द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूल हो चुके हैं, किससे रिलेटेड, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं दैट का यूज कब करेंगे, हम दैट का यूज कब करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। अब बोलोगे व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री, जब हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो एडजेक्टिव में ना 3 डिग्री होती है हमारी, ठीक है। एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली जनरली बात कर रहे हो किसी की, उसकी कोई क्वालिटी बता रहे हो तो पॉजिटिव में बताओगे, पॉजिटिव डिग्री में। दो चीजों को कंपेयर करके बताओगे, जैसे कि बेटर, ठीक है। अब आपने सुना होगा ना गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, क्या सुना होगा आपने, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर गुड, जब आप किसी के बारे में नॉर्मली बोल रहे हो तो ये कौन सी डिग्री हो जाती है, पॉजिटिव डिग्री हो जाती है, ठीक है। कौन सी हो जाती है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दो लोगों के बीच में। दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाता है, दो चीजों के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हो, तब आप किसका यूज करते हो, तब आप यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्री का। किसका, कंपैरेटिव डिग्री, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, जब आप बात करते हो किसकी, बेस्ट की, ठीक है, सबसे बेस्ट, ठीक है, सबसे बेस्ट मतलब तीनों में सबसे अच्छा, ठीक है, तब आप किसका यूज करते हो, सबसे अच्छे की जब आप बात करते हो तो उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं हम उसे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला गया है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज हम कर लेते हैं। किसके बाद में, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में दैट का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, मिस्टर सिन्हा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, ठीक है। अब क्या, द मोस्ट लेबोरियस, ठीक है, मैन। अब यहाँ पे जो द मोस्ट लेबोरियस है ना, ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और ये सुपरलेटिव डिग्री किस चीज की है, एडजेक्टिव की है। किसकी है, एडजेक्टिव की है, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके बाद में आप किसका यूज करते हो, दैट का। रिलेट करने के लिए आप दैट का यूज कर लोगे। मिस्टर सिन्हा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है। मैन यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले जो आपका एडजेक्टिव आया वो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसीलिए इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है, दैट आई हैव एवर सीन। सेकेंड, अब रूल क्या नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि जब ऑल है हमारा, ठीक है, ऑल क्या डिनोट करता है, ऑल क्या डिनोट करता है, ऑल डिनोट्स पीपल, ठीक है। ऑल क्या डिनोट करता है, ऑल डिनोट्स पीपल एंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, हु
और दैट इज यूज्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, ऑल डिनोट्स पीपल एंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हु और दैट इज यूज्ड। ठीक है, जब भी हमारा क्या होगा, जब भी हमारा हु किसको डिनोट करेगा, पीपल को। ठीक है, और या फिर वो सब्जेक्ट की तरह क्या होगा, वर्क करेगा, तब हम रिलेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हु या फिर दैट। क्या बोला है, फिर से सुनना, जब हमारा ऑल जो है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, या फिर बेसिकली पीपल को डिनोट कर रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे ना, वो कौन सा वाला प्रोनाउन है, हु या फिर दैट। ठीक है, देख लो, ऑल हु दैट आर प्रेजेंट कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, ऑल हु आर प्रेजेंट कैन फिल द फॉर्म या फिर ऑल दैट आर प्रेजेंट कैन फिल द फॉर्म, दोनों ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप दोनों ही बोल सकते हो, ऑल दैट आर प्रेजेंट कैन फिल द फॉर्म या फिर ऑल हु आर प्रेजेंट कैन फिल द फॉर्म, आपका दोनों ही सेंटेंस, दोनों ही क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर ऑल जो है वो डिनोट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को। ठीक है, अब जो ऑल है वो किसको डिनोट कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज यूज्ड एंड नॉट हु और हुम। ठीक है, बेसिकली जब भी ये नॉन लिविंग थिंग को यूज करेगा तब दैट का इस यूज करेंगे। अब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ पे हु और हुम का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना, ऑल डिनोट्स पीपल एंड इज यूज्ड एज सब्जेक्ट हु और दैट इज यूज्ड। जब ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, जब पीपल को डिनोट करता है, तो हु और दैट का हम यूज करते हैं। जब भी क्या करेगा, ऑल हमारा नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करेगा, तो हु का यूज नहीं करेंगे, ना ही हुम का यूज करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, अब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करना है ना, दैट, या फिर हमारा क्या है, ऑल सब्जेक्ट की तरह आया, ऑल क्या है, सब्जेक्ट की तरह आया, तो हमने क्या यूज किया, दैट का यूज किया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अब यहाँ पर भी ऑल हमारा क्या है, ऑल इज वेल सब्जेक्ट की तरह आ गया, तो रिलेट करने के लिए हमने किसका यूज कर दिया, दैट का यूज कर लिया। और दैट हमारा यहाँ पर क्या है, रिलेटिव, दैट हमारा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब एक और रूल इसी से बना हुआ है कि जब ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ऑल के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आया, नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, जब भी मैं ये टर्म बोलूंगी अनकाउंटेबल नाउन, वो सारे नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है ना, टाइम हो गया, मनी हो गया, फर्नीचर हो गया, एयर हो गया, तो इनकी काउंटिंग नहीं है ना, तो जिनकी काउंटिंग नहीं है तो उनके साथ में उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब भाई आपने सेंटेंस में ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया, तो इसके बाद में रिलेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाओगे, दैट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ऑल द मनी, ऑल के बाद में आया अनकाउंटेबल नाउन मनी। ठीक है, अब मनी आ गया अनकाउंटेबल है, तो हमने किसका यूज कर लिया, दैट का यूज कर लिया। यहाँ पर हमने किसका यूज कर लिया, दैट का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो दैट है उसका यूज हमने कब किया, ऑल के बाद में जब अनकाउंटेबल आया तो उसके बाद में हमने दैट का यूज कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इस वाली स्लाइड की बात आपको समझ आई। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि जब भी हमारा जो दैट होता है, जब भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री किसका बेटा, सुपरलेटिव डिग्री आता है एडजेक्टिव का, तो उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग हमने क्या देखा, ऑल क्या करता है, ऑल डिनोट्स पीपल। ठीक है, ऑल क्या डिनोट करता है, ऑल डिनोट पीपल, या फिर वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तब आप कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, हु या फिर दैट। तब आप कौन से रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हो, हु या फिर दैट। सेकेंड थिंग, अगर ऑल डिनोट करता है नॉन लिविंग थिंग को, ऑल किसको डिनोट करता है, नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप हु का यूज नहीं करेंगे, ना ही आप हुम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का। ठीक है, थर्ड थिंग हमने देखा, ऑल के बाद में जब भी अनकाउंटेबल नाउन आपको मिल जाए, ऑल के बाद में क्या मिल जाए, अनकाउंटेबल नाउन आपको मिल जाए, तो उसके बाद में भी हम किसका यूज करेंगे, वो फॉलो होता है किससे, दैट से फॉलो होता है। तो ये तीन चीज हमने देख ली दैट से रिलेटेड। ठीक है, दैट से रिलेटेड। ठीक है, समझ आई ना बात। या तो फिर आप इस वाले रूल को आप याद रखने के लिए आप ये वाला प्रोवर्ब भी याद रख सकते हो। कौन सा वाला प्रोवर्ब, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है ना, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो
याद रख सकते हैं ये वाला रूल याद रखने के लिए कि जब भी हमारा ऑल किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है, या फिर वो किसको डिनोट कर रहा होता है, नॉन लिविंग थिंग को डिनोट कर रहा होता है, तो क्या यूज करते हैं हम उसके साथ में रिलेट करने के लिए दैट का यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, अब ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए ना याद तो करने पड़ेंगे, देखो याद तो करने ही है ना। तो कौन कौन से हैं? एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, ठीक है, द सेम, द फ्यू, ठीक है, द लिटिल, ठीक है। ये अपने बाद में क्या लेंगे? दैट। इनके बाद में क्या आता है? दैट। क्या आता है इनके बाद में? दैट आता है। जैसे कि माई मदर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, ठीक है। क्या आया है यहाँ पे? आपने देखा एवरीथिंग आया है। क्या आया है यहाँ पर? एवरीथिंग आया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग आया है, क्या आया है? एवरीथिंग आया है, तो इसके बाद में क्या आ गया? दैट आ गया। सिमिलरली दिस इज द ओनली बुक, क्या आया है? द ओनली। क्या आ गया? द ओनली। द ओनली के बाद में क्या आ जाएगा? दैट। द ओनली के बाद में क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आप देख सकते हो कि द लिटिल आया है। क्या है? द लिटिल। उसके बाद में क्या आ जाएगा? दैट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द सेम ड्रेस दैट आई हैड चोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा द सेम आ गया। अगेन द सेम के बाद में क्या यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। तो हमने ऊपर कुछ वर्ड्स देखे और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं कि जब भी ये वर्ड्स आपको मिल जाते हैं सेंटेंस में, तो इसके बाद में आप किसका यूज करते हो? दैट का यूज करते हो, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिए सारे के सारे एग्जाम्पल। एवरीथिंग के बाद में हमने दैट लगा दिया, द ओनली के बाद में दैट लगा दिया, द लिटिल के बाद में दैट लगा दिया, और द सेम के बाद में दैट लगा दिया। समझ आई बात? समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर वर्ब मेंशन होता है, अगर वर्ब मेंशन होता है तो द सेम के बाद में आप क्या लगाते हो? दैट, ठीक है। और अगर वर्ब मेंशन नहीं होता तो आप लगाते हो एज। क्या मतलब है इसका? सेंटेंस देखेंगे। दिस इज द सेम गर्ल दैट प्रेज्ड मी। अब आप यहाँ पे देखिए, द सेम आया है, द सेम के बाद में नाउन आया है, ठीक है। द सेम आ गया, द सेम आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया। अभी हमने देखा था ना कि द सेम एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद में क्या लेता है? दैट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर द सेम आ गया, द सेम के बाद में आपका नाउन आ गया। अब भाई इसके बाद में जो आया है, इसके बाद में क्या फॉलो हो रहा है? वर्ब। इसके बाद में क्या फॉलो हो रहा है? वर्ब। तब आप यहाँ पे दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? द सेम के बाद दैट। द सेम के बाद दैट कब आएगा? जब इसके बाद में कोई वर्ब आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? कोई वर्ब आ रहा होगा। पर अगर वर्ब नहीं आ रहा है तो तब क्या? जब इसके बाद में वर्ब नहीं आएगा तो आप ना एज लगाओगे, ना कि आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। जैसे कि दिस इज द सेम ड्रेस, दिस इज द सेम ड्रेस। अब इसके बाद में जब आपको क्या नहीं लगाना है? जब आपको क्या नहीं लगाना है? कोई भी वर्ब नहीं लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? एज का यूज करोगे। समझ आई ना? एज के बाद में, एज के बाद में आप डायरेक्ट क्या लगे? द सेम के बाद में एज का आप यूज कब करते हो? जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालना होता है, ठीक है, या फिर उसके बाद में वर्ब नहीं होता है। समझ आ गई? दिस इज द सेम ड्रेस एज माइन एंड दिस इज द सेम गर्ल दैट प्रेज्ड मी। ओके। अब देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल किसका? अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो सारे के सारे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको ये दोनों सेम ही दिखेंगे, बस दोनों के दोनों काम अलग अलग करते हैं। दोनों के दोनों क्या करते हैं? काम अलग अलग करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने का काम करता है और रिलेटिव प्रोनाउन आपका रिलेशन बताने का काम करता है। बस यही डिफरेंस है, और तो सब कुछ सेम है दोनों का, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन में देखा था ना कि जो हमारा हु है वो किसको रिलेट करने का काम करता है? सब्जेक्ट को। हुम जो है वो किसको रिलेट करने का काम करता है? ऑब्जेक्ट को। वैसे ही रिलेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आपका जो है हु जो है वो क्या बताने के किसके लिए डिनोट किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए डिनोट किया जाता है। हु किसके लिए यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है।
whom किसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। whom किसके लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। whose किसके लिए यूज किया जाता है, ओनर फाइंड करने के लिए। ओनर मतलब कि मालिक फाइंड करने के लिए, ठीक है, ओनर फाइंड करने के लिए। जैसे कि हु इज स्विमिंग, कौन तैर रहा है, ठीक है, हु इज स्विमिंग, कौन तैर रहा है। तो यहाँ पर हु से हमको क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या पता चलेगा, सब्जेक्ट। सेकंड, और वैसे भी आपको पता है ना, जब हम सब्जेक्ट फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए ना सेंटेंस में वर्ब से क्या पूछा जाता है, सेंटेंस में वर्ब से क्या पूछा जाता है, हु, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या पूछा जाता है, व्हाट एंड हुम। याद आया कुछ, व्हाट एंड हुम सेंटेंस में मेन वर्ब से पूछा जाता है, व्हाट एंड हुम, आंसर में हमको मिलता है ऑब्जेक्ट। तो यहां से भी हम ये पता लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हमारा जो क्या है, whom है, उसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, who का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग हमारा क्या है, whose। अब whose भाई ओनरशिप बताने के लिए, ओनरशिप ढूंढने के लिए, ओनर ढूंढने के लिए ना। तो whose book is this, whose book is this। हालांकि यहाँ पर आपका whose क्या है, whose book is this, ये किताब किसकी है, ठीक है, किसकी किताब है। तो whose book is this क्या करने के लिए, ओनर फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए प्रेपोजिशन प्लस whom, इसका तो यूज हो सकता है, बट प्रेपोजिशन के बाद में who का यूज नहीं होता। क्यों यूज नहीं होता प्रेपोजिशन के बाद में who का, जरा लॉजिक देखो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग के पास ना एक कॉन्सेप्ट है कि प्रेपोजिशन के बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, राइट। सबको पता है प्रेपोजिशन के बाद में क्या मिलता है, हमें ऑब्जेक्टिव केस मिलता है। तो हमारा जो हु है, हु है वो तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, एकदम करेक्ट है भाई, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है हु, ठीक है। और हुम हमारा क्या है, हुम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, हुम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब भाई जब हु सब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट फॉलो होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद में हु तो आ ही नहीं सकता है ना, हु तो गलत हो जाएगा। प्रेपोजिशन के बाद में आप क्या लगाएंगे, इसीलिए हुम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे हुम, क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हुम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बस इतनी सी तो बात है यहाँ पे। अब देखो, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, ठीक है, किसने रामायण लिखी, तो बाय हुम, ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कौन सा वॉइस का, पैसिव वॉइस का। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, या फिर टू हुम आर यू नोन, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये टू हो गया, ये बाय हो गया, ये हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगा लेते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, हुम है, ठीक है। और अगर आपको क्या लगाना है, बाय आपने प्रेपोजिशन यहाँ पे लास्ट में लगाया ना, तो इनिशियली आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हु वॉज द रामायण रिटन बाय, ठीक है, किसने लिखी, ये भी सही है, दोनों के दोनों। यहाँ पे भी आपका यूसेज सही है। किस तरह से सही है, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ रहा है ना, प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, इसीलिए आप हु को सब्जेक्ट के तौर पर ही लिखेंगे। समझ आया ना इन चारों सेंटेंस के पीछे का कॉन्सेप्ट, या फिर लॉजिक इन चारों सेंटेंस के पीछे का क्या है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है विच। विच का यूज हम कब करते हैं, विच का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमको क्या करना होता है, हमको चीजें दी हुई होती है और हमको, हमारे पास चॉइस लिमिटेड है और हमको उसमें से छांटना होता है, चूज करना होता है बेसिकली, तब हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, विच का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ अ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन टू और मोर, अगर दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, पर चॉइस लिमिटेड है, चॉइस लिमिटेड है, ठीक है, मतलब ऑप्शंस लिमिटेड है हमारे पास, उसमें से हमको चूज करना होता है, तब हमको क्या करना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग हमको क्या याद रखनी है, विच का यूज जो है, विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं, पर हुज का यूज हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। हुज का यूज किसके लिए करते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, डिनोट करने के लिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, हु या फिर विच इज योर मदर इन द क्राउड। अब भाई जो क्राउड है ना, अब जो क्राउड है ना, उसी क्राउड से पूछ रहा है इंसान कि इनमें से कौन सी आपकी मदर है। तो यहाँ पर हु का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको चूज करना है, चॉइस बतानी है अपनी, ठीक है, चूज करना है। तो विच इज योर मदर इन द क्राउड। हुज बुक इज दिस, एकदम सही है आपका, ठीक है। किसकी किताब है ये, हुज बुक इज दिस, ये सेंटेंस आपका सही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, दिस इज द वाटर टैंक हुज कंस्ट्रक्शन या फिर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज डन बाय द फेमस आर्किटेक्ट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, वाटर टैंक है, क्या है, वाटर टैंक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हुज का यूज सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। हुज को किसके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए। तो क्या वाटर टैंक लिविंग थिंग है, नहीं है। तो हम यहाँ पे हुज का यूज कर सकते हैं, नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच, क्या इंडिकेट करने के लिए किसको, वाटर टैंक को, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। आप किसका यूज कर सकते हो, विच का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, विच का। ठीक है, दिस इज द वाटर टैंक हुज कंस्ट्रक्शन, गलत हो गया आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वॉज डन बाय द फेमस आर्किटेक्ट। ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ आई, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ नहीं देखा। विच का यूज हम करते हैं चूज करने के लिए, किस क्या करने के लिए, जब हमारे पास चॉइस लिमिटेड होती है या फिर ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, विच का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए कर सकते हैं। बट अगर मैं हुज की बात करूं तो हुज का यूज मैं कहाँ पे करूंगी, कहाँ पे करूंगी, लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए करूंगी मैं, लिविंग थिंग्स के लिए मैं किसका यूज करूंगी, हुज का यूज करूंगी। समझ आ गया, तीनों तीन एग्जाम्पल हमने देख लिए जिसके थ्रू हमने ये समझ भी लिया है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा जितने भी रूल्स हैं किससे रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे, हमने कवर कर लिए। हमारे पास 5 लेक्चर इसके हो गए, छोटे छोटे से। 2x पर भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 2x पे 1.5x पे, जैसे भी आपकी सहूलियत के हिसाब से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर आपने ये देख लिया तो आप प्रीवियस वाला देख सकते हो। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है यूट्यूब में, आप यूट्यूब में जाके इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।